हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रोस एनुअल वैल्यू के बारे में बात करी थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को लेकर। एंड इसमें से क्या क्या डिडक्शंस होती हैं। दो डिडक्शन होते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस एंड अनरियलाइज्ड रेंट। और जो आपके पास नेट एनुअल वैल्यू आएगा वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा? मान लो एक पर्सन ने प्रीवियस ईयर में अगले 10 साल के जो एक्सपेंसेस हैं या टैक्सेस हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस, वो पे कर दिए हैं। तो जो हर एक ईयर का है वो सेपरेटली कंसीडर नहीं होगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी सालों के उसने पे करे हैं वो सारे डिडक्ट होंगे, तो इस वजह से ये नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ग्रोस एनुअल वैल्यू से डिडक्शंस हुई, हम नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंचे। लेकिन नेट एनुअल वैल्यू में भी आपको कुछ डिडक्शंस करनी पड़ती हैं, कुछ डिडक्शंस अलो हैं। अभी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट के केस में डीम टू बी लेट आउट का मतलब होता है कि एक पर्सन के पास अगर दो से ज्यादा हाउसेज हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, तो इस केस में क्या होता है, उसके दो हाउस छोड़ के, जो टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज हैं, वो दो हाउस छोड़ के बाकी जो बचते हैं वो लेट आउट माने जाएंगे। लेट आउट का मतलब है कि माना जाएगा कि वो रेंट पे दे रखे हैं किसी को, तो उनमें से जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगी, डिडक्शंस अलाउ होंगी। बाकी जो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें से कोई डिडक्शन नहीं करी जाएगी। ठीक है। एक आता है हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। पर्सन ने अपना सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है प्रॉपर्टी को खुद के रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, तो उसमें किस तरीके से डिडक्शंस होंगी। तो लेट आउट की बात अगर हम करें, इसमें से कौन सी डिडक्शन होंगी। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है कि चाहे पर्सन ने कोई भी एक्सपेंसेस करे हैं या नहीं करे हैं, 30% जो है वो डिडक्ट होगा ही। बस दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस को छोड़कर, जो टू सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें से कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगी। बाकी जो माने गए हैं एज लेट आउट उनमें से डिडक्शन होंगी स्टैंडर्ड डिडक्शन की, चाहे पर्सन ने कोई एक्सपेंसेस करे हैं या नहीं करे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब वो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ना बोरोड कैपिटल के ऊपर, उसने लोन ले रखा है रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए, किसी भी चीज के लिए उसने लोन लिया है, उसका जो इंटरेस्ट है वो फुली अलाउ है। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना इंटरेस्ट ही डिडक्ट हो सकता है, फुल्ली अलाउ है, चाहे जितना मर्जी हो सारा का सारा डिडक्ट कर सकते हो। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या हो जाएगा, अगर लोन उसने रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिया है या फिर किसी और चीज के लिए लिया है तो मैक्सिमम 30,000 डिडक्ट कर सकता है। और अगर उसने लोन कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया है तो उस केस में जो है सर्टिफिकेट मांगा जाता है लेंडर से कि वो इंटरेस्ट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। इफ यू सेज नो देन 30,000 डिडक्ट कर सकते हैं एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू में से। और अगर वो यस बोलता है तो 2 लाख तक की लिमिट है, 2 लाख रुपीज तक का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट हो सकता है। अब इन दोनों केसेस को अलग अलग मत समझना, दोनों केसेस एक ही हैं, बस यहाँ पर लिमिट स्पेसिफाई करने के लिए कि कितना कितना डिडक्ट हो सकता है, इसलिए इनको डिवाइड करा गया। दोनों सेम है। कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लोन यहाँ पर भी लिया जा सकता है, रिपेयर और रिन्यूअल के लिए भी लिया जा सकता है लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल दोनों तीनों चीजों के लिए लोन लिया जा सकता है दोनों ही केसेस में। बस लिमिट स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग इनको स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम अलग अलग के बारे में बात करें, देखो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। अब यहाँ पर इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करोगे। ग्रोस एनुअल वैल्यू आपके पास आया, जो भी है एक्सपेक्टेड रेंट निकाला आपने, कंपैरिजन किया ज्यादा है या कम है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। सो ग्रोस एनुअल वैल्यू आया आपका, म्युनिसिपल टैक्सेस अनरियलाइज्ड रेंट हमने डिडक्ट करा, नेट एनुअल वैल्यू आया। नेट एनुअल वैल्यू से भी कुछ डिडक्शंस होंगी। ठीक है। कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी, सबसे पहले तो लेट आउट की बात हो रही है। ठीक है। लेट आउट में कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड का वो नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी 30% ऑफ इसका एनुअल वैल्यू का, माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट होगा। अब जो हमारा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है वो अलग से डिडक्ट होगा, और जो इंटरेस्ट हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है जो 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपका डिवाइड होगा वो अलग से डिडक्ट होगा। ये दोनों चीजें आप समझ पाओगे जब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करोगे, तब समझोगे। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की डेट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की जो डेट होती है ना, उससे पहला जो 31 मार्च होता है वो लेना होता है। सो जो बच गया आपका प्रीवियस ईयर, उसका जो इंटरेस्ट है वो अलग से डिडक्ट होता है, और जो प्रीवियस ईयर से पहले का जो पीरियड होता है उसका इंटरेस्ट अलग से आपका डिडक्ट होता है। अगर ये 5 इंस्टॉलमेंट की इंस्टॉलमेंट उस ईयर में आती है जिसकी एनुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है।
ठीक है। सो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट अलग से डिडक्ट होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन जो प्रीवियस ईयर से पहले का जो पीरियड है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 वो आपका अलग से डिडक्ट होगा। ठीक है। अब ये जो चीज़ है आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जब कैलकुलेट करेंगे उसकी वीडियो आप देख सकते हो जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या होगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू उसकी नील होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, वो पर्सन ने खुद के रेजिडेंशियल पर्पज के लिए उसको एक्वायर किया है, तो यहाँ पर कुछ कोई उसने रेंट पे नहीं दे रखी, वो तो ग्रोस एनुअल वैल्यू नील होगी। म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्टेबल नहीं है यहाँ पर। सेकंड, एनुअल वैल्यू भी इसकी नील होगी, क्योंकि अनरियलाइज रेंट का तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि रेंट पे उसने दी ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेंट रियलाइज ना हुआ। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हाँ अगर उसने कैपिटल बोरो करी है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में तब यहाँ पर इंटरेस्ट उसका डिडक्ट होगा। अब वो जैसा भी केस रहेगा 30,000 या 2 लाख उसके अकॉर्डिंगली डिडक्ट कर सकता है। और जो लॉस आएगा, अब वो लॉस है उसका क्या करना है, जो लॉस होगा वो जो भी अदर हाउस प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम अराइज हो रही होगी उससे क्या करा जा सकता है, सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।